उज्जैन फाटक का रास्ता 21 मार्च तक बंद रहेगा। रेलवे द्वारा उज्जैन फाटक पर कवर शेड का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत उज्जैन फाटक का रास्ता 21 मार्च तक बंद रहेगा। रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक समपार फाटक संख्या 1 LHS पर कवर शेड निर्माण के लिए प्रस्तावित ब्लॉक की वजह से 21 मार्च तक सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। ऐसे में आम जन इस मार्ग की जगह न्यू ओवरब्रिज का इस्तेमाल आवागमन के लिए कर सकते हैं। ई टोकन व्यवस्था को लेकर कार्यशाला का आयोजन। विकास खंड खासरोद के अंतर्गत ई विकास प्रणाली के अंतर्गत ई टोकन व्यवस्था के संबंध में सोमवार को SDM कार्यालय पर पटवारी, पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटवारियों को फॉर्मल रजिस्ट्री को अद्यतन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी व आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान SDM रंजना पाटीदार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा इन्हें ई टोकन प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करने की बात कही। अगला विषय है हमारा नरवाई प्रबंधन। जैसे अभी हमने अभी परसों कार्यशाला भी करी थी और आप लोगों ने कलेक्टर महोदय का आदेश देखा भी होगा। आपके गांव के माध्यम से पंचायत सचिव सारी पंचायतों में सारे गांवों में उसकी मनाही करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे उसका 4-5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता। आप कहीं पर मंदिर वगैरह है वहाँ से आप डेली भी करा सकते हैं। गाँव में जैसे आरती होती लोग इकट्ठे होते हैं, वैसे जरूर से आप डेली अनाउंसमेंट कराएंगे। नरवाई चलाने में प्रतिबंधित किया गया है, उससे नुकसान बहुत सारे हैं। कलेक्टर महोदय का जो ऑर्डर है मैं ऑफिसर ग्रुप में आपके सीओ साहब को भेज दूंगी, तो वो आपके ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएगा, उसको पढ़िए। उसमें नरवाई से बहुत सारी चीजें जो है पर्यावरण हमारा दूषित होता है, जो हमारे अच्छे जो फ्रेंडली जीव जंतु होते हैं जैसे केचुआ हो गया, नाइट्रोजन लेते हैं सोप में पोषण करता है, वो भी उसके साथ चलते हैं। किसान से थोड़े पैसे बचाने के लिए कि कहाँ मजदूर करेंगे, कहाँ उपाड़ेंगे, खेत में आग लगा देते हैं। उससे जितना फायदा है उससे ज्यादा नुकसान है, बल्कि फायदा नहीं है। ये चीजें आपको किसानों को समझाना है। उस पर पेनल्टी का भी प्रोविजन है। 2 एकड़ से कम वाला किसान है उसके लिए 2500 है, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 और उससे ऊपर वाले हैं उनको 15000। ये पेनल्टी है और इस बार आपको केस बनाने हैं। आपको रास्ता नहीं देखना है कि कोई शिकायत होगी कब बनाएंगे। पहले आप प्रॉपर प्रचार कीजिए, उसके बाद जैसे ही गाँव में पहली नरवाई चलती है उस पहली नरवाई का केस बना के आप पटवारी और आईओ उसकी जांच करके तहसीलदार को देना है, तहसीलदार पेनल्टी इम्पोज करेंगे। ये उसकी प्रक्रिया है। जैसे ही गाँव में पहली घटना हुई उसका पंचनामा रिपोर्ट को पूछा हमारे तक आनी चाहिए, हम उसका केस बनाएंगे, उस पर पेनल्टी इम्पोज करेंगे, उसको वसूल भी करेंगे और उसको मीडिया में सर्कुलेट भी करेंगे, है ना। वो आपने चौपाई सुनी होगी कि भय बिना और न प्रीति। बस आपको भय बनाना है, भय दिखाना है और उसको हमको अपनी शासन की योजनाओं को और उसके उद्देश्यों को साकार करना है। इसके पश्चात जैसे मैडम ने आपको निर्देश दिए हैं कि नरवाई नहीं जले, इसके लिए हमको एक अभियान चला रखा है। हमने अभी 3 रोज पहले यहाँ पे भी सभी हार्वेस्टर संचालकों की, स्टाइपर मैनेजमेंट वालों की, इनकी सबकी बैठक की है। नरवाई कब दुखदायी हो जाती है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि आपने हार्वेस्टर से फसल कटवाई, सामान्यतः फसल कटाई हार्वेस्टर से हो रही है, 100% लगभग इसी से हो रही है। अपवाद स्वरूप कुछ किसान भाई मैनुअल काट रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उसको होना चाहिए। लेकिन आज से 10 साल पहले आज से ही फसल कटाई होती थी, उस समय ये समस्या नहीं थी। लेकिन हर सुविधा एक समस्या लेके आती है कि हमें काम हो जाए, लेकिन उसके दुष्परिणाम ये आए कि जैसे जैसे हार्वेस्टर से फसल कटाई का काम शुरू हुआ वैसे वैसे नरवाई जलाने का प्रथा भी कुप्रथा, मैं उसको कुप्रथा बोलूँगा, गलत चलन जो शुरू हुआ वो बहुत नुकसानदेह हुआ। नरवाई जलाने का सबसे जो महत्वपूर्ण हानि है वो ये है कि वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। हमारी जमीन में जो लाभदायक जीव है, जो हमारी खेती
तरीके के काम करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, केचुए हैं, ये सब उस आग से खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे नरवाई जलाई है उसका आधा से इंच तक की जमीन, आधा से 1 इंच तक की जमीन पूरी सिक जाती है, उसमें कुछ भी कार्बनिक तत्व नहीं बचता, कोई सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं बचता। इवन आपके जो केचुए हैं जो करीब करीब 6 इंच तक रहते हैं वो भी अंदर बढ़ जाते हैं, इतनी हीट ज्यादा होती है। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि हमारी जमीन में ऑर्गेनिक तत्व कम हो गया और हमारी फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। फिर हम अगले फसल देंगे तो हम बोलेंगे साहब कार्बनिक खाद डालो, गोबर की खाद डालो। तो निश्चित रूप से गोबर की खाद डालना लाभदायक है, निश्चित रूप से कार्बनिक खाद डालना लाभदायक है, लेकिन आप हर साल जैसे रबी का सीजन आता है आप फिर चला देते हैं तो आपने जितना मटेरियल डाला वो सब फिर जीरो हो गया। जबकि होना ये चाहिए कि जो नरवाई प्रबंधन का काम करते हैं, हार्वेस्टर से फसल कटाई हो गई, इसके बाद स्टर रीपर के माध्यम से भूसा बना दें। स्टर रीपर से जब भूसा बन जाएगा तो नरवाई 4 इंच 5 इंच की बचती है, वो समानता जलती भी नहीं है। फिर आप क्या करें, जैसे कि फसल का काम हो गया तो भक्कड़ आल, समझते हैं ना भक्कड़ आल, मतलब आपकी गेहूं की फसल कटी और गेहूं में आज श्री राम भागवत कथा समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत महोत्सव के शुभारंभ पर सोमवार को मनसा पूर्ण गणेश मंदिर से कथा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका की बंगाली कॉलोनी पानी की टंकी भरने पर मुख्य पाइपलाइन के वॉल को रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया, जिसके कारण रात भर पानी ब्रिज से होकर नीचे सड़क पर जाता रहा, जिससे आवागमन में वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सुबह नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया। ये एयरवाल का बोर्ड टूट गया, तो दूसरा लाए वो रिपेयरिंग कर देंगे। गाड़ी वाला ठोक दिया रात।